सुनो सब लोग, मैं अभी कुछ बोलूँगा, आपको 3 बार मेरे पीछे उसको उच्चारण करना है। पहले भगवान का नाम स्मरण करके फिर कोई भी कार्यक्रम आरंभ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथम नाथम सीतापते नमः नमः। तो भगवद गीता का 4th अध्याय का पहला श्लोक में भगवान बता रहे हैं किसको? अर्जुन को। इमं विवस्वत योगम प्रक्तवानहम अव्ययम विवस्वते मनवे प्राहो मनोरेख्यांको अब्रवीत। एवं परंपरां प्राप्तम इमं राजस्यो विदु सकालेन महता योग नष्ट परम तपः स वया मया ते अध योग प्रक्त पुरातनः भक्त ऐसी सखाते रहस्यमिदम उत्तमम। तो भगवान कृष्ण बोल रहे किसको? अर्जुन को। बोला मैं अभी तुमको जो ज्ञान इससे पहले दिया 3रा अध्याय तक और जो आगे देने वाला हूँ, बोला ये बहुत पुराना ज्ञान है। और बोला मैं इसको पहले सूर्यदेव, सूर्य एक ग्रह है, उसमें एक राजा होता है। अभी जो सूर्यमंडल का राजा है उनका नाम विवस्वान है और संबोधन करने में विवस्वत बोलते हैं। राधा को आप जैसा संबोधित करना राधे, ऐसा विवस्वान को क्या संबोधित करते हैं? विवस्वान। तो बोला ये जो सूर्यमंडल का ग्रह है उसमें एक राजा है। ये चंद्र है ना, एक ग्रह है, उसमें एक राजा होता है, उसको सोम बोलते हैं। उसका नाम क्या है? सोम। तो ऐसा सूर्यमंडल का जो राजा है उनका अभी का नाम विवस्वान है। बोला मैं ये जो पुरातन ज्ञान आत्मा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान को मैं सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने इमं विवस्वते प्रक्तवान अहम अव्ययम विवस्वते मनवे प्राहु, उन्होंने अपना पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपना पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान क्या हो रहा था? चल रहा था। बोला मैंने किसको दिया? विवस्वान को दिया। विवस्वान का पुत्र हुए मनु। उसमें श्लोक में ही लिखा है इमं विवस्वत यगम प्रक्तवान अहम विवस्वते मनवे, उनको मनु ने दिया। मनुर इक्ष्वाकु, मनु का पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु थे। बोला ऐसा मैंने उनको दिया। और उसका अगला श्लोक में भगवान बता रहे हैं एवं परंपरां प्राप्तम इमं राजस्यो विदु सकाले नेह महता योग नष्ट परम तप। ऐसा जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा पहला गुरु होते थे वो शिष्य को बताते थे, शिष्य क्या करते थे? अपना शिष्य को बता देते।
ऐसा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान आ रहा था। बोला काल क्रम में ये ज्ञान नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? जो अनेक लोगों ने भगवत गीता का जो ज्ञान था आप निजी मत व्यक्त किए, ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा हो सकता है, ऐसा सब निजी निजी विचार क्या किए, प्रस्तुत किए। इसके लिए भगवान ने जो असली ज्ञान दिया था वो क्या हो गया, धीरे धीरे और रहा नहीं, लुप्त हो गया। भगवान बोल रहे सौभया मया ते अध्य योग प्रक्त पुरातन भक्त ऐसी सखा चेती रहस्य मुदम। वही जो पुराना ज्ञान है निजी निजी सब मत व्यक्त करने के कारण उसका असली ज्ञान लुप्त हो गया। फिर तुम मेरा भक्त हो, मित्र हो, इसके लिए मैं तुमको फिर से वो ज्ञान दे रहा हूँ। जैसे भगवान बोले अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन ने क्या किया, प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अपरभवत जन्म परजन्म विवस्पतः कथम हम जानीहि तमादो प्रक्तवान इति ही। अर्जुन ने क्या किया, भगवान को प्रश्न कर रहे। बोला कृष्ण तुम हम समवयस्क हो। समवयस्क समझते हैं ना, क्या अर्थ है? एक ही आयु के हैं। बोला आपको भी अभी 100, उस समय भगवान जब भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उपदेश कर रहे थे अर्जुन को, उस समय भगवान की आयु थी 120 वर्ष। कितना थी? 120 वर्ष। बोला तुम्हारा भी 120 आयु है और मेरा भी 120 वर्ष आयु है, और जो विवस्वान है उनसे आपसे लाखों वर्ष पहले जन्म हुआ है। विवश का जन्म कभी हुआ? आपसे लाखों वर्ष पहले हुआ है। आपसे बहुत बड़े हैं, वो लाखों वर्ष पहले हुए हैं। बोला हम आपको 120 उम्र हुआ, मुझे भी 100 साल उम्र हुआ। बोला लाखों वर्ष पहले वो विवस्वान का आपको कैसे दिया, मैं कैसे समझूं? तो ये हमारा वैदिक शास्त्र है ना, प्रश्नोत्तर का श्रृंखला है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करना है, तुरंत क्या करना है, प्रश्न पूछना है। खाली हाँ हाँ नहीं बोलना है। कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, प्रश्न पूछना है। अर्जुन को समझ में नहीं आया। बोला आपने बोला आपसे लाखों साल पहले जिनका जन्म हुआ है आपने उनको दिया, आपका तो अभी जन्म नहीं हुआ था, आपको 120 साल, मुझे भी 120 साल, हम समवयस्क है, मैं कैसे समझूं? तो भगवान फिर उनको उत्तर देने लगे, उसको समझाने लगे। प्रश्न है तो फिर उत्तर, वो भी बहुत विस्तृत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उनको क्या किए, समझाए। कौन? भगवान ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिए? बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानम वेत सर्वस्य नाथ वेत्य परम तपः। वो बोले तुम्हारा हमारा बहुत जन्म हो चुका है, लेकिन मुझे सब स्मरण है, तुम्हें स्मरण नहीं है। बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन। बोले बहुत जन्म हमारा तुम्हारा हो चाहे, तानम भे तो सब मैं उसको जानता हूँ, ना तो भे तो तुम नहीं जानते हो। तो भगवान बोल रहे हैं जब भी हमारा जन्म होता है तो हमारा क्या होता है, मृत्यु होता है। मृत्यु होते ही हम सब क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भगवान का जन्म तो होता है लेकिन भगवान का मृत्यु नहीं होता है। भगवान जिस शरीर में इस धराधाम में जीवों की कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है, उसी शरीर में ही चले जाते हैं। आप लोग सब तो बच्चे लोग रामायण पढ़े, रामायण पढ़े सब? कोई रामायण पढ़ा? हाँ ठीक है। रामायण में, हाँ रामायण में उत्तराखंड में भगवान रामचंद्र का इस धराधाम से अपना धाम लौटने का वर्णन है। जैसे ही भगवान ने 11,000 वर्षों तक, राम जी का मंदिर है इसके लिए 11,000 तक भगवान रामचंद्र शासन किए, तो फिर ब्रह्मा जी ने काल को भेजा, बोला जाके भगवान को अवगत कराइए। हिंदी तो आप लोग समझता है ना सब शब्दों सब, अवगत कराइए कि हमारा को कुछ समस्या आ गया था, हमने समस्या का समाधान के लिए उनसे अनुरोध किया था, अभी हमारा समस्या का समाधान हो गया है, अभी आप अपना धाम में जा सकते हैं। तो काल आया भगवान रामचंद्र जी से बात करने के लिए।
बोला भगवान ब्रह्मा जी का कुछ संदेश है आपके लिए, कुछ संदेश बोलिए, अनुरोध बोलिए, कुछ उन्होंने अनुरोध किया है। बोला हम कुछ एकांत कक्षों में हम आपको यो संदेश देना चाहते हैं। हमारा जब तक ये संदेश वार्तालाप वापस में होगा तब तक कोई उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो कोई भी प्रवेश करेगा उसको मृत्युदंड होना चाहिए। तो द्वारपाल किसको बनाया गया? लक्ष्मण जी को। ठीक उस समय भगवान की व्यवस्था के अनुसार दुर्वासा जी आ गए। बोले मुझे इसी क्षण कुछ जरूरी वार्तालाप करना है भगवान रामचंद्र से। तो लक्ष्मण जी बोले कुछ विशेष ये चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, कोई विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, उनके साथ वार्तालाप चल रहा है, अभी इस समय आप नहीं वार्तालाप कर सकते, नहीं मिल सकते भगवान रामचंद्र से। और बोले नहीं, मुझे बहुत ही ज़रूरी कुछ वार्तालाप करना है। तो लक्ष्मण जी बोले अगर मना करेंगे तो क्रोधित होकर ऐसे अभिशाप दे देंगे। तो क्या किए? छोड़ दिए थे। उस समय तक रामचंद्र जी का काल का वार्तालाप हो गया था, लेकिन वो बाहर नहीं गए थे। उन्होंने जो ब्रह्मा जी का संदेश ले आए थे उन्होंने भगवान को पहुंचा दिए कि ब्रह्मा जी बोले हमारा समस्या सब समाधान हो गया, अभी सब ठीक चल रहा है, आपको इस धराधाम में रहने की अभ्यास नहीं है, आपको कष्ट उठाने का कोई आवश्यकता नहीं, आप स्वधाम में चले जाइए। ठीक है, उसके बाद चले गए, दुर्वासा आ गए। तो क्या हो गया? उनका जो शर्त था वो भंग हो गया। तो उसके बाद लक्ष्मण जी का शर्त के अनुसार उनको मृत्युदंड होना चाहिए। तो किसी को राज्य से निष्कासित कर देना भी मृत्युदंड जैसा है, किसी को अपमान करना भी उसको मृत्यु जैसा है। बोलते हैं ना, उससे अच्छा जीवित रहने से मर गया होता तो अच्छा होता था। बोलते ना किसी को बहुत अपमान होता है तो उससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा था। तो मृत्यु से भी बोलते हैं अच्छा, खराब स्थिति है उसको बोलते हैं। तो बोले उनको भगवान रामचंद्र ने निष्कासित कर दिया। फिर क्या किया? भगवान अपना निजी पार्षदों के साथ सब किस में प्रवेश किए? सरयू में प्रवेश किए। और सब क्या हो गया? भगवान का विमान आ गया, भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए और अपना सब पार्षदों भी सब चतुर्भुजी हो गए, जो भगवान का लीला में सहायता करने के लिए आए थे, उसमें बैठ के क्या हो गए? चले गए। तो भगवान का आविर्भाव तो इस धराधाम में होता है। आप कहीं भी जाओगे भगवान का ना कोई समाधि देखोगे, ना कोई अंतिम संस्कार तक कोई सुनोगे। भगवान क्या करते हैं? 100 शरीर इस भूमंडल में प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? 100 शरीर ही स्वधाम को चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही कृष्ण का भी लीला कर रहे थे भगवान कृष्ण इस भूमंडल में, तभी क्या हुआ? ब्रह्मा जी, आप भागवतम जिन लोग पढ़ते होंगे 11वें स्कंद में उसका बहुत वर्णन है। ब्रह्मा जी सब देवता लोग को लेके आए और भगवान को बोले भगवान हमारा समस्या समाधान हो गया, हमारा वजह से, हमारा कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, आपको इस संसार में रहने की अभ्यास नहीं, हमारे लिए आपने बहुत कष्ट उठाया। बोला अभी आपको हमारा सब समस्या समाधान हो गया, आप जा सकते हैं। जैसे ही जा सकते हैं उससे ठीक जाने के बाद सब द्वारका में क्या हुआ? अशुभ लक्षण दिखाई दिया। अशुभ लक्षण देते, अरे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, भगवान का रहते हुए सब अशुभ लक्षण? ठीक नहीं, इसका अर्थ है कि भगवान का स्वधाम जाने का समय आ गया। ठीक उस समय उद्धव जी आए और भगवान से बोला भगवान ये अशुभ लक्षण को देखकर मैं समझ गया कि आपका जाने का समय हो गया, तो मुझे भी अपना साथ में ले चलो। भगवान बोले तुमको मैं साथ में नहीं ले जाऊंगा, तुमको यहीं रहना पड़ेगा और मेरा संदेश को सबको पहुंचाना पड़ेगा। तो फिर उद्धव ने अनुरोध किया भगवान से, बोला मुझे कुछ ज्ञान दीजिए तब तो मैं बताऊंगा। तो भगवान उनको क्या डांटने लगे, बोले मूर्ख कहीं का, क्या ज्ञान दो बोल रहे हो? बोला ऐसे लोग हुए हैं जो पूरा संसार को, प्रकृति को अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लिए। आपने जो 24 गुरु का कथा पढ़ते हैं ना, वो भगवान उद्धव को बता रहे। बोला एक दत्तात्रेय भगवान ये प्रकृति का अध्ययन करके सबसे सीख लिए। गुरु का अर्थ है शिक्षक। बोला उन्होंने ये प्रकृति का अध्ययन करके 24 गुरु बना के उनसे सब सीख लिया और भगवत धाम से बोलेगा तो ज्ञान प्राप्त कर लिए। तुम क्या बोल रहे हो मूर्ख कहीं का? बोला ज्ञान दो। अगर तुमको कुछ प्रश्न है तो जाके पूछो उद्धव जी को, सॉरी बृहस्पति जी को पूछो। जो तुम तो बृहस्पति जी पढ़ के आए हो, तुम्हारा गुरु जी बृहस्पति है, उनसे जाके आप फिर कुछ अभी कुछ प्रश्न उठ गया है तो जाके प्रश्न पूछ के उत्तर जान लो।
तो उद्धव जी कहने लगे, बोला मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, उनसे ही सब पढ़ाई करके आया हूँ। बोला मेरा जो मन में प्रश्न है वो जो उत्तर देंगे उस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं होगा, जबकि आप सर्वज्ञ शिरोमणि मेरा सामने, मैं उनको क्यों पूछूं, आप बताइए। जैसे इसे उद्धव जी बोलने लगे, भगवान उद्धव गीता पूरा 11 स्कंद क्या है, उद्धव गीता है, उद्धव को प्रश्न पूछने लगे, सब ज्ञान देने लगे। उसके बाद भगवान ने अपना सब निकट संबंधियों को बुलाया, बोला सुनो देखो सब अशुभ लक्षण दिखाई दे रहा है, तो उसका प्रायश्चित के लिए, निराकरण के लिए हम एक जगह जाते हैं। कौन सा जगह चुने, प्रभास क्षेत्र। बोला प्रभास में जाएंगे, सब पितरों को पिंड दान करेंगे, सब जो ब्राह्मण को दान देंगे, गाय दान देंगे, स्वर्ण देंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो अशुभ लक्षण सब दिखाई दे रहा है वो सब निराकरण हो जाएगा। तो उनका संबंधी लोग सब राजी हो गए। फिर उन लोग संबंधी लोग को ले गए कहाँ, प्रभास क्षेत्र। कोई सोमनाथ गया तो सोमनाथ का पास में ही प्रभास क्षेत्र, उधर गए। वो सब कार्यक्रम हो गया उनका, गाय दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, अन्न दान हो गया, ब्राह्मण को खिलाए, पितरों के लिए श्राद्ध किए। उसके बाद वापस में है ना, दारू पी के सब झगड़ा करके, इसके लिए दारू पीना अच्छी बात नहीं है, नशापान करना बहुत अच्छी बात नहीं है। नशापान करने के बाद मनुष्य का बुद्धि काम नहीं करता है। नशा करने वाला व्यक्ति देखिएगा वो क्या बोलते हैं, नाली में गिर जाता है, क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है, हिताहित ज्ञान नहीं रहता है। इसके लिए नशापान करना अच्छा नहीं है। नशापान से हिताहित ज्ञान नहीं रहता, उसका बुद्धि विवेक है ना ठीक से काम नहीं करता है। ये वापस में संबंधी लोग थे। अभी मैं क्यों झगड़ा हुआ मैं बताना नहीं चाहता हूँ, विस्तार हो जाएगा। वापस में संबंधी लोग झगड़ा करने लगे और वापस में क्या किए, मारामारी करके सब ये हो गए। उसके बाद भगवान जाके एक बटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो इसने तीर चलाया, शिकारी ने, जरा ने, फिर आया, क्षमा मांगा, भगवान उसको भी किए। भगवान ने उसका पूर्वजन्म का कथा बताया। तुम पूर्वजन्म में बाली था, सुग्रीव का भाई। जब भगवान ने पीछे से उनको तीर चलाया था ना, उन्हें प्रश्न पूछा था। इतना सुंदर पहले लोगों का प्रश्न था, इसके लिए मैं अभी आप लोग को भी प्रश्न पूछने वाला हूँ। ठीक है, धीरे आराम से, चौंकना नहीं, साधारण छोटा प्रश्न पूछूंगा। तो रामचंद्र जी को प्रश्न किया, कौन, बाली। बोला मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाया, मैं आपका कोई अपमान नहीं किया। कोई क्षति पहुंचाएगा तो आप दंड दे सकते हो, कोई अपमान करेगा तो उसको दंड दे सकते हो। और बोला मैं तुम्हारा कुछ तो संपत्ति अपहरण भी नहीं किया, चोरी करेगा तो उसको दंड दिया जा सकता है। बोला नहीं, मैं आपका चोरी किया ना, अपमान किया ना, मैं आपको कुछ हानि पहुंचाया। बोला मुझे मारने का क्या कारण पीछे से। तो भगवान रामचंद्र ने उसको फिर उत्तर दिया था। बोला देखो मैं अभी भूमंडल का राजा हूँ। बोला जो क्षत्रिय होते हैं उनको कभी कभी युद्ध की अभ्यास करने के लिए शिकार करने का अनुमति है वैदिक शास्त्र। बोला तुम बंदर हो, इसके लिए मैं मारा, उसमें पाप नहीं लगता है। और बोला तुमने बड़ा भाई हो के छोटा भाई की पत्नी को रखे हो, उसको अनुज वधु बोलते हो, पुत्र वधु जैसा होता है, बहू जैसा होता है। बोला तुम गलत काम किए हो, इसके लिए मैं दंड दे रहा हूँ। तो बलि फिर बोला हाँ वो क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको झूठा आरोप लगाया, तुरंत क्षमा मांगने लगा तो भगवान क्षमा कर दिया। लेकिन उनका मन में है ना ये इच्छा रहा कि मुझे छुपके से मार दिए हैं। तो भगवान बोले तुम भी मुझे छुपके से मार देना, हिसाब किताब फिटूस हो जाएगा। तो वही बाली हुआ था, मार दिया। आया, क्षमा मांगा, फिर भगवान ने उसको वैकुंठ भेज दिया। फिर आप लोग अगर हमारा किसी के पास इस्कॉन का भागवतम है ना, 11 स्कंद में उसका चित्रण भी किया गया है, पीछे फोटो, तो आप 11वें स्कंद में पढ़ेंगे। फिर भगवान को ले जाने के लिए विमान आ गया। ये शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष इनका नाम है। इन लोग सब व्यक्ति है, वो खाली अस्त्र नहीं है। सुदर्शन एक व्यक्ति है और भगवान के सामने हमेशा नतमस्तक होके हाथ जोड़ के क्या आदेश है, क्या सेवा करूं बोल के खड़े रहते हैं। वो जो पंचजन्य उसका भी एक व्यक्ति है, कौन सा, शंख। और भगवान का सांग धनुष है, वो भी व्यक्ति है। वो जो भगवान का गदा का नाम है ना, कुमुदुक है, वो भी व्यक्ति है। वो व्यक्ति के रूप में उन लोग उपस्थित रहते हैं वहाँ पे। वो कुमुदकी उसका फूल का नाम है, वो भी एक व्यक्ति है। वो सब स्वरूप में विराजमान होते हैं। आप से गंगा पूजा करते हैं, गंगा दशहरा करते हैं ना, किसको पूजा करते हैं? गंगा का पानी को पूजा करते हैं कि गंगा देवी को पूजा करते हैं? हाँ, गंगा देवी को। जो गंगा होते हैं, पानी होता है, उनका शक्ति होता है। गंगा एक देवी में है। मगरमच्छ के ऊपर बैठ के
कलश लेके जाते हैं ना, तो वो सब व्यक्ति होता है और उनका ये शक्ति होता है। हम लोग जो तुलसी महारानी को पूजा करते हैं वृक्ष के रूप में, उनका शक्ति है। तुलसी महारानी एक देवी है, ये नदियां हैं सब देवी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, वो सब क्या होता है, व्यक्ति है। आप भागवत महात्म्य में पढ़ेंगे ना, जब भी आपका ये ब्रजमंडल में भक्ति देवी आई और ज्ञान वैराग्य उनका हो गए, उसी नारद जी आए तो क्या देखे कि दो बूढ़ा व्यक्ति हुए, एक जवान स्त्री रो रही है और उनको अनेक सारे युवती महिलाएं सेवा कर रही है। नारद जी के पहले पूछे कि आप कौन है, ये जो महिलाएं सेवा कर रहे कौन है, ये दोनों लड़का जो सोए हुए वो कौन है? तो उन्होंने बोला मैं भक्ति देवी हूँ, ये जो मुझे सेवा कर रहे हैं ये सरिता है, नदी को सरिता भी बोलते हैं। बोला ये गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ये नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी। वो सब व्यक्तिगत रूप में क्या कर रहे थे, कोई चामर ढूंढा रहा था, कोई मयूरपंख ढूंढा रहा था, किसको? भक्ति देवी को। ये सब क्या है, व्यक्ति है। और हम जो देख रहे हैं कुछ उनका शक्तियाँ होते हैं, जल है या वृक्ष है। तो शंख चक्र गदा पद्म सब व्यक्ति रूप में आ गए और भगवान विमान में बैठ के क्या स्वधाम को चले गए। तो भगवान जो अर्जुन का संशय था उसको दूर कर रहे हैं। बोला देखो हम जन्म होते मरते तो भूल जाते हैं, जो एक ही जन्म का सबका बात स्मरण होता है कि नहीं हमको? अभी हमारा 5 साल तक अज्ञान रहता है, कुछ स्मरण नहीं होता है। 6 साल से अभी इतना आयु तक हम लोग जितना किया उसका स्मरण होता है कि नहीं? लेकिन वो शरीर छोड़ने के बाद वो याद नहीं होता है। मैं ये स्कूल में गया, मेरा माँ बाप मुझे ये खिलाया, मेरा ये दोस्त था, इधर पढ़ाई किया, इधर नौकरी किया, जो भी है। 5 साल के बाद भगवान शरीर ही बदलते नहीं हैं, उनका एक ही शरीर है। इसके लिए वो पूरा जो ब्रह्मांड में जितना अतीत में हो चुका है वो सब उनको स्मरण, क्योंकि शरीर बदला नहीं है। हम लोग शरीर बदल जाते हैं, बदल दिया है, इसके लिए हम सब भूल गए हैं। इसके लिए भगवान बोले बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुनो तानम वेत सर्वस्य नाथ वेत्य परम तप। तुम्हारा हमारा बहुत जन्म हो चुका है, मैं शरीर बदलता नहीं हूँ, इसके लिए मुझे जितना घटना हुई है सब स्मरण है। आप बोला शरीर बहुत बदल चुके हो, इसके लिए ये नहीं। आप लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने नहीं होंगे। चैतन्य महाप्रभु भी जब इस भूमंडल का लीला समापन करके अपना धाम जाना हो तो क्या किए, जगन्नाथ में प्रवेश कर गए। तो जब भगवान जब इसी धराधाम में आते हैं तो सो शरीर आते हैं, फिर लीला समापन करके समाप्त करके उसको फिर क्या करते हैं, सो शरीर में ही चले जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जितना हम भगवान ये करते हैं, लीला करते हैं, जो पूर्व में घटी घटना सबको क्या करते हैं, याद कर स्मरण करते हैं। तो उसने भी क्या है, अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ उत्तर से। फिर भगवान आगे बोलने लगे, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरी अपिसन प्रकृति अधिष्ठाय संभवानी आत्मा मायाया। बोला तुम्हारा हमारा जन्म में बहुत अंतर है। बोला मनुष्य जन्म लेता है अपना कर्म फल के अनुसार, और बोला हम उसके बाद भगवान ने पीछे बता दिए थे, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनावप्तम अवाप्तम वर्त एव ही कर्मणि। भगवान बोलते हैं ये संसार में सबको कुछ ना कुछ अभाव है और आवश्यकता है कुछ वस्तु की, इसके लिए संसार में सब जीव कुछ ना कुछ काम करते हैं। बोला मेरे लिए इस संसार में कुछ नाम है पार्थस्ति, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ना मुझे कोई अभाव है ना कोई आवश्यकता है, लेकिन लोग शिक्षा के लिए मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। हमको सबको कुछ ना कुछ अभाव है। लोग नौकरी क्यों करते हैं, पैसा के अभाव है। ब्रह्मा जी तक भी उनको अभाव है, वो अपना एक बार अपना पुत्री के पीछे दौड़े। तो ये संसार में 3 गुण है, रजो सतो रजो तुम। तो किसी भी समय कोई भी जीव उसका प्रभाव में आ सकता है। तो कम से कम 3 गुणों प्रभाव से हम नहीं आ सके और विशुद्ध सत्व में रहे, भगवान का भजन करें, इसके लिए ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, भजन करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि उनको अभाव है कि ये तीनों चीज़ क्या है, विशुद्ध सत्व रहने की उनकी आवश्यकता है। और ये तीनों गुणों का प्रभाव कभी कैसे उसका अभाव में
फिर वो भी तपस्या करते हैं। ये जो स्वर्ग का जितना लोग है, इंद्र चंद्र, उन लोगों को भी असुर लोग कभी भी आक्रमण करके क्या करते हैं, उनका जो अधिकार है वो छीन लेते हैं। वो अधिकार पदी में रहने के लिए हमेशा उन लोग भी कुछ ना कुछ तपस्या करते थे। तो उनको भी क्या है, भय है कि उन लोग आक्रमण नहीं करें। उनको क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता है, इसके लिए उन लोग भी भजन करते हैं। तो देवता होने दो, ब्रह्मा होने दो, इस संसार में जितना लोग है, बच्चे लोग स्कूल क्यों जाते हो? ज्ञान की अभाव है ना, अज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसका अर्थ है ज्ञान की आवश्यकता है, इसके लिए विद्यालय जाते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जिसको अभाव है और आवश्यकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन भगवान को ना कोई वस्तु की अभाव है ना आवश्यकता है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए भगवान क्या करते हैं, काम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं अजो अपि सन अभयात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति सन अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। बोला मैं मेरे इच्छा से लोक कल्याण के लिए इस धराधाम में अवतार लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो जन्म होता है, तुम जैसी कर्म करते हो और आपका कर्म फल के अनुसार तुम्हारा जन्म होता है। रामायण में एक कथा का वर्णन है, हम राम जी का मंदिर में बैठे ही है, थोड़ा राम जी का स्मरण करते। तो उत्तराखंड में कथा वर्णन है। तो भगवान रामचंद्र राजा हो गए और उनका दरबार था। दरबार में सब मंत्री परिषद बैठे हुए हैं, ब्राह्मण जो भगवान का सलाहकार परिषद बैठे हुए हैं, प्रजा बैठे हुए हैं। तो भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण जी जाके देखो हमारा राज्य में किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोला महाराज क्या बात कर रहे हैं, आपका राज्य में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोला आपका ऐसा बोलने से नहीं होगा, जाके थोड़ा देख के आओ कि वास्तव में किसी को तो कोई समस्या नहीं है। तो पहला जो राज्य होता था उसका बाहर एक घंटा लगाया जाता था, किसी को कोई समस्या है जाके क्या करने का, घंटा बजाने का। तो राजा समझ जाते थे कि इसको कुछ समस्या है, फिर उसको बुला के उसका समाधान करते थे। जैसे ही लक्ष्मण बाहर गए, देखे एक कुत्ता उसको घंटा को बजाने का चेष्टा कर रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले स्वान महोदय, कुत्ता को संस्कृत भाषा में स्वान बोलते हैं। तो बोला आपको भी कोई समस्या है? बोला हाँ समस्या है। बोला बताओ क्या समस्या है, मैं समाधान करूँगा। वो कुत्ता बोलने लगा, बोला मेरा जो समस्या है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बोला भगवान को ही बता सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी बोले चलिए हमारा साथ। पहला कुत्ता लोग को भी शिष्टाचार होता था। कुत्ता बोलने लगा मैं एक अस्पृश्य प्राणी हूँ। अस्पृश्य प्राणी समझते हैं? बोले छूने से अपवित्र हो जाता है। बोला मुझे राज दरबार में जाने की अनुमति नहीं है, जब ये राजा बोलेंगे तब मैं जा सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी जाके पूछ गए रामचंद्र को, बोले एक कुछ कुत्ता को समस्या है, वो आपका समस्या आपको ही बताना चाहते हैं, उसको बुलाया जाए क्या राज दरबार में? भगवान रामचंद्र बोले कुत्ता भी हमारा प्रजा है, सब हमारा प्रजा है, बुला के लेके आओ सौ सम्मान। तो लक्ष्मण जी उसको बुला के लेके आए। तो फिर भगवान रामचंद्र बोले क्या समस्या है बताइए आपको। बोला महाराज मैं कुछ नहीं किया था, रास्ता में सोया था और सर्वज्ञ सिद्ध ब्राह्मण ने देखो मुझे मार दिया, मेरा सर फट गया, बहुत रक्त बह रहा है। बोला तुम कुछ काटा होगा, भोंका होगा, उसके ऊपर कुछ आक्रमण किया होगा। कुत्ता बोला कुछ नहीं किया हूँ, मैं शांत रूप से बैठा सोया हुआ था खाली रास्ता में, कुछ नहीं किया हूँ। तो सभासद बोले इसका अर्थ है वो सर्वज्ञ सिद्ध ब्राह्मण का भूल है, उसको बुलाया जाए, उसको विचार करके दंड देना दिया जाए। तो उनको बोले उसको बुला के ले आओ। तो सर्वज्ञ सिद्ध ब्राह्मण को क्या किया गया, बुलाया गया। तो रामचंद्र भगवान ने पूछा वो कुत्ता को क्यों मारा आपने, आपको काटा, कुछ आक्रमण किया, भोंका? बोला महाराज कुछ नहीं किया, वो तो शांत चित्त में सोया था, मैं जा रहा था, मुझे भूख लग गया था। जब ये आदमी को भूख लगता है ना, क्रोध आ जाता है। मुझे भूख लगा था और मैं बोला ए साइड हो जा, क्यों रास्ता में सोया है? साइड में से जा सकता है, लेकिन बोला मुझे क्रोध आ गया इसके लिए मार दिया। तो बोला इसका अर्थ है आपने गलती किया है, आप स्वीकार करते हो? बोला हाँ मैं गलती किया हूँ, क्योंकि क्रोध में आके मैं मार दिया, मेरा गलती है, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। तो भगवान ने उनका जो ब्राह्मण और मंत्री परिषद बैठे थे, बोला थोड़ा शास्त्र देख के बताइए तो इनको क्या दंड होना चाहिए। तो सब लोग ने फिर
खोला, वेद खोला, देखा ब्राह्मणों को दंड देने का विधान नहीं है, ब्राह्मणों को दंड देने का विधान नहीं है। तो वो लोग बोले अरे ब्राह्मणों को दंड देने का विधान नहीं महाराज। तो फिर भगवान ने स्वान को बोला आपका क्या विचार है, क्या किया जाए। ऐसा तो ब्राह्मण जो मंत्री परिषद, ब्राह्मण परिषद, पहले भगवान का दशरथ महाराज का भी दरबार में 10 आदमी का ब्राह्मण परिषद था, जो कि वेद के अनुसार राजा को शासन करने का मार्गदर्शक करते थे। उन लोग भी पढ़ के देखा, बोला उनको दंड विधान तो कुछ नहीं लिखा है ब्राह्मणों को। तो बोले कुत्ता को भगवान पूछने लगे क्या किया जाए। तो बोला महाराज अगर आप ऐसा पूछ रहे तो उसको कालंजर मठ का महंत बना दिया जाए। तो रामचंद्र बोले आपकी इच्छा है, अगर उसको कालंजर मठ का महंत बना दिया तो बना दिया जाए। तो उन्होंने कालंजर मठ का महंत बना दिए। तो जितना सभासद सब बैठे थे उनको मन में प्रश्न उठा, ये दंड हुआ कि पुरस्कार हुआ। कोई गलती करेगा, किसी मठ का उसको महंत बना दिया, वो दंड की पुरस्कार हुआ। मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को, हाँ दंड नहीं, किसी को पुरस्कार हुआ। तो लोगों को भ्रमित हो गया कि कोई भूल करता है, तुम्हारा वहाँ का इसको एमएलए बना दिया जाए, उसको पुरस्कार है कि दंड है? पुरस्कार हो गया ना। इसके लिए जो सभा सब लोग भ्रमित हो गए। ये तो कुत्ता को मारा और कुत्ता बोल रहे उसको कालंजर मठ का महंत बना दो, और महंत बना दिया। सबों के मन में प्रश्न हुआ। तो भगवान रामचंद्र से पूछा, बोला वो मुझे भी पता नहीं है, तो बोला कि बना दो। ये पुरस्कार की दंड मुझे भी पता नहीं। बोला उसको ही पूछो बताएगा। किसको? कुत्ता को। कुत्ता नहीं बोला ना उसको कालंजर मठ का महंत बना दो। उनका कहने से कालंजर मठ का महंत बना दिया। तो सब लोग भ्रमित हो गए, सबका मन में प्रश्न हुआ कि ये पुरस्कार हुआ कि दंड हुआ। सबको लगा तो पुरस्कार हुआ, आपका बोले ना पुरस्कार हुआ, वो भ्रम है कि पुरस्कार की दंड हुआ। तो कुत्ता को पूछने लगे कि आप बताइए कि क्यों आप ऐसा बोला। तो बोला पूर्व जन्म में कालंजर मठ का ही महंत था। वो कुत्ता पहले कालंजर मठ का महंत था। वो बोला जो लोग आते थे ना बिना तिथि के आते हैं उनको अतिथि बोलते हैं। उनको रहने का और खाने का व्यवस्था करना जो मठाधीश का काम है, महंत का काम है। वो बोला मेरे अतिथि आए और उनका व्यवस्था करने में मेरे से भूल हो गई और दंड स्वरूप मुझे आज कुत्ता बनना पड़ा। वो बोला ये इतना क्रोधी आदमी है और इससे भी क्या होगा, वहाँ पर गलती होगी व्यवस्था में गलती होगा, तभी वो कुत्ता बनेगा, तब पता चलेगा। तो रामायण के उत्तराखंड में, वाल्मीकि रामायण में आप कथा का पढ़ सकते हो। तो कहने का अर्थ है तो हमारा कर्मफल के अनुसार हमारा जन्म होता है। भूल किया तो कुत्ता बन गया था। तो भगवान बोले तुम्हारा जो जन्म होता है तुम्हारा क्या होता है, कर्मफल के अनुसार होता है। और मैं मेरी इच्छा से इस भूमंडल में आता हूँ और होने के बाद चला जाता हूँ। फिर अर्जुन का मन में संशय हुआ, ठीक है आप अपने इच्छा से आते हो, क्यों आते हो? तो फिर भगवान बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप भगवद गीता का 4th अध्याय का ये सब लाइन में ही श्लोक है। फिर भगवान बोले कि देखो जब जब ये होता है, धर्म का क्या अर्थ है ये समझना बहुत मुश्किल है। बोलेगा तो मुश्किल नहीं है, जानना आवश्यकता है। ये संस्कृत एक ऐसी भाषा है, वो वाक्यों के हिसाब से ही वो शब्द का अर्थ होता है। जैसे आप हरि बोलेंगे, हरि का अर्थ है चोर, हरण करने वाला। आप बोलते नरसिंह, अभी भी आ रहा है ना जो बोल रहे हैं। नर बोलेगा तो मनुष्य, हरि बोलेगा तो सिंह। नर हरि रूप का अर्थ क्या है? नर बोलेगा तो मनुष्य, हरि बोलेगा तो सिंह भी है। नर हरि रूप बोले, नर और नर भी है और सिंह भी है। तो हरि का एक अर्थ सिंह भी है, हरि का अर्थ एक बंदर भी है, हरि का अर्थ एक बानर भी है। तो वाक्य जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो शब्द का अर्थ नहीं पढ़ेंगे। अभी जैसे आप
कोई बोलता है मैं हिंदू धर्म का पालन करने वाला हूँ, उधर धर्म का शब्द का क्या अर्थ है? कोई बोलता है मैं मुसलमान धर्म पालन करता हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन धर्म पालन करता हूँ। क्या अर्थ है उसका? धर्म का वहाँ अर्थ है नियम। हमारा सनातन धर्म में कुछ नियम है, जो पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सनातन धर्म अवलंबी। मुसलमानों में कुछ नियम है, जो उसको पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुसलमान धर्म अवलंबी। जो क्रिश्चियन में कुछ नियम है, जो उसको पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन धर्म अवलंबी। धर्म का मुख्य अर्थ क्या है? नियम। जैसा अभी बोलते हैं माँ बाप का सेवा करना हर संतान का धर्म है, उधर धर्म शब्द का क्या अर्थ है? कर्तव्य। बोला हर संतान का अपना माँ बाप का सेवा करना उसका कर्तव्य है। वहाँ धर्म का शब्द का क्या अर्थ है? कर्तव्य। जैसा माँ बाप का सेवा करना संतान का धर्म है, वो उधर जो धर्म शब्द का अर्थ क्या है? कर्तव्य। अभी आप बोलेंगे कि वो शक्कर का धर्म है मीठापन, तो उसको धर्म का उधर अर्थ क्या है? उसका गुण। पानी का तरलता धर्म है, तो उसका गुण। ये धर्म शब्द का कई अर्थ होता है, उसका वाक्यों के हिसाब से ही आपको वेदों प्रणीहित धर्म, तो वेद में जो लिखा गया यही नियम है। धर्म यहाँ जो भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, बोले जब जब नियम की हानि होता है, अधर्म बोले तो अनियमता की प्रधानता हो जाता है, बोला तब तब मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। भगवान की व्यवस्था के अनुसार सब लोग क्या है? सुखपूर्वक रहे, शांतिपूर्वक रहे, श्रृंखलित रहे। अगर कोई क्या करते हैं उसमें किसी का विशृंखला उत्पन्न करता है, दूसरा शांति से भंग करता है, तो पहली जो भगवान की व्यवस्था है पुलिस, वो क्या करते हैं? उसको लेके जाके तुम दूसरे का जीवन में विशृंखला उत्पन्न कर रहे हो, समाज में अशांति उत्पन्न कर रहे हो, तो उसको क्या करते हैं? पकड़ के ले जाते हैं कि दूसरे लोग सुख शांति में रहे, श्रृंखलित रहे। ऐसे ही ये सब लोगों बोले तो भगवान ने एक अधिकारी सिस्टम बनाया है। आपको यहाँ कोई समस्या होता है तो आप नगर सेवक को बोल सकते हो, नगर सेवक से नहीं होगा तो विधायक को बोल सकते हो, विधायक से नहीं समस्या समाधान होगा तो सांसद को बोल सकते हो, सांसद से नहीं समाधान तो मंत्री को बोल सकते हो, मंत्री से फिर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से फिर प्रधानमंत्री। आपकी समस्या के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की ऐसे व्यवस्था है। देखो ये जब भी अभी आप जन्माष्टमी बनाए, जन्माष्टमी में गौ माता पापी राजाओं से बोझिल हो गई, किसके पास गई? भगवान के पास गई? नहीं। किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। उनका अधिकारी क्या है? कौन है? ब्रह्मा जी। ये देवताओं को भी कोई समस्या आता है, उनका राजा इंद्र के पास जाते हैं, भगवान के पास जाने की अनुमति नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं? ऐसा अधिकारी सिस्टम प्रणाली बनाया है। आपकी पहली समस्या आते हैं, आप निकटस्थ आप उच्च अधिकारी को बात करो, उससे उच्च अधिकारी, उससे अधिकारी। ऐसा क्या बोलते हैं? धरती माता को जब समस्या है, गौ रूप धारण करके जाके अपनी समस्या किसको बोली? पहला ब्रह्मा जी को बोली। ब्रह्मा जी अन्य देवता के साथ विचार विमर्श किए, भाई इनका ये समस्या है, हम क्या मिलजुल के सब उसका समस्या का समाधान कर पाएंगे क्या? तो सबने जब विचार विमर्श हुआ तो सब लोग एक निष्कर्ष तक पहुँचे कि हमारा किसी के द्वारा ये समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी जो पापी राजा लोग हैं, कंस आदि राजा, पूरा इतना समाज में विशृंखला उत्पन्न किए कि कोई भी शांति में नहीं है। बोला हम किसी के द्वारा ये समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर सब लोग मिलके किसके पास गए? भगवान के पास गए। क्षीरसागर में जाके विभिन्न प्रकार स्तुतियाँ की। तो भगवान बोलते हैं इस संसार में मैं अधिकारी प्रणाली बनाया हूँ। जब इन किसी के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता है और दुष्ट लोग दूसरे का जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं, उनको जीवन में जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत में विघ्न डालते हैं, तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दुष्ट लोग बहुत हो जाते हैं, किसी के द्वारा उनका समस्या समाधान नहीं होता है, बोला तब तब अवतार लेता हूँ। किसके लिए? तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। बोला फिर साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्ट लोग को दंड देने के लिए, नियमों की फिर स्थापना करने के लिए मैं क्या करता हूँ?
हर युग में अवतार लेता हूँ। तो फिर आगे बोले भगवान, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो बेति तत्त्व तत्वादेह पुनर्जन्म नाइति मामेति अर्जुन। तो मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। हमारा जो कर्म है 3 गुणों की अधीन में होता है। कर्म हमारा जन्म जो होता है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार निर्धारित है। कोई बोल नहीं सकता है कि मुझे धीरू भाई अम्बिका घर में जन्म दे दो। तुम्हारा जैसा कर्म है उसके अनुसार ही किसी परिवार में जन्म लेगा, आप बाध्य नहीं कर सकते हो। तो भगवान बोले तुम्हारा जन्म हमारा जन्म में अंतर है। तुम्हारा जन्म निर्भर करेगा तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म के ऊपर, और तुम जो कर्म करोगे 3 गुणों के अंतर्गत करोगे, लेकिन मेरा जो कर्म होगा वो मेरी इच्छा से होगा, 3 गुणों से परे होगा, और मेरा जो भी है दिव्य है। ऐसा भगवान ने उसको स्पष्टीकरण किए। तो कभी कभी मेरा कहने का अर्थ है, आप लोग सुनते हो सब, कुछ समझ में नहीं है तो प्रश्न करने का। अच्छा, ये तो एक है। जब भी दूसरा है, अगर मैं जो प्रवक्ता है वो कुछ भूल बोल रहे हैं तो प्रतिवाद भी कर सकते हो। प्रतिवाद समझते हैं क्या? विरोध। तो इस बहुत लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं, फिर भी मैं एक उसका बताता हूँ क्या हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, 24 साल की आयु, बहुत सुंदर सन्यासी थे। जैसे ही जगन्नाथ भगवान को देखे ना, प्रणाम किए और बेहोश हो गए। बेहोश बोले अचेतन अवस्था को प्राप्त किए। तो वहाँ जो पंडा लोग थे, कितना लोग जगन्नाथपुरी गए? कोई गया इसमें से? अब पंडा लोग कैसे है वो आप जानते हैं। तो पंडा लोग बोले बहुत ठग आदमी है, इधर ड्रामाबाजी कर रहा है, नाटकबाजी कर रहा है, बेहोशी का नाटक कर रहा है, डंडा लेके आए मारने के लिए। तो उस समय वो जो राजा जी के कुलगुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी उपस्थित थे वहाँ पे। वो बोला नहीं नहीं, ये तो विचित्र लक्षण दिखाई दे रहा है। जो किसी को जो प्रेम होता है ना, प्रेम का जो ये होता है अंतिम अवस्था, उसको मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु दशा बोलते हैं। ये तो बहुत विलक्षण लक्षण है प्रेम का। बोला नहीं नहीं नहीं, रोको 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 रोको। बोला उनको रोक। तो गुरुजी बोले तो सब लोग रोक दिए। फिर उन्होंने एक कापूस लिया। आप क्या बोलते हैं? रुई बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉटन को रुई लेके नाक के पास रखे। तो देखिए बहुत समय के बाद थोड़ा हिलता डुलता है। बोला नहीं नहीं, ये जीवित है। हम लोग का मरने के बाद नाक में क्यों रखते हैं मालूम है? कापूस क्यों रखते हैं? जीवित होगा तो उसका सांस प्रश्वास चलेगा, तो वो हिलेगा तो समझ जाना अभी भी उसका सांस चल रहा है, इसके लिए रखते हैं। हमारा जो काम है ना सब, उसके पीछे सब वैज्ञानिक कारण है। ऐसे ही नाक में नहीं रखते हैं, मरने के बाद नाक में नहीं रखते। हाँ रखते, अगर हिला तो नहीं अभी उसका सांस प्रश्वास चल रहे, जीवित है। तो उन्होंने रखा, तो देखा बहुत समय के बाद थोड़ा हिल रहा है। अरे बोला ये जीवित है। बोला हमारा घर में ले चलो। तो उनको घर में ले गए। वो तो अचेतन अवस्था में है। फिर दूसरे भक्त लोग पीछे आए, जोर जोर से कीर्तन किया। आप लोग जब ऐसा किया ना, कीर्तन करने के बाद उनको होश आ गया। तो वो जो सामने जो व्यक्ति थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो गृहस्थ थे, आयु में बड़े थे लेकिन गृहस्थ थे। सन्यासी को देखे तो जैसे अभी बच्चे लोग में आया तो सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे थे। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, उनने गृहस्थ थे, इसके लिए तुरंत चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। सन्यासी है, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किए, बोले ओम नमो नारायण। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ओम नमो नारायण नहीं बोले, कृष्णर मत्यस्तु बोला, आपका मन कृष्ण में लगे रहे, आशीर्वाद दिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोले कि शिष्टाचार है, आयु में हमारे से बड़े हैं, गुरुजन है, तो उनको सम्मान करना चाहिए। तो उसको बोले भले ये हमारा शिष्टाचार हो गया, लेकिन हमारा आप दादाजी के आयु के हैं। वो दादाजी के आयु है। बोला मैं बहुत कम आयु में संन्यास ले लिया हूँ। बोला मैं जीवन का अंतिम समय तक ये सन्यासी धर्म का कैसा पालन करूँ, कुछ आप मुझे उपदेश दीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले तुमको मैं वेदांत सूत्र पढ़ाऊँगा। गुरुजी थे, पढ़ाते थे सबको। बोला वेदांत सूत्र पढ़ाऊँगा, वो समझ जाओगे, उसके बारे में चिंतन करोगे, मनन करोगे, तुम्हारा जीवन भर संन्यास धर्म पालन करने में कोई असुविधा नहीं होगा, बहुत सहजता से सरलता से आपका हो जाएगा। चैतन्य ठीक है सुनाइए। तो बैठे आसन में, बोले गुरुजी थोड़ा
जैसे स्कूल में टीचर लोग का ये होता है ना, थोड़ा बेंच ऊंचा होता है ना, और बिठाया चैतन्य महाप्रभु पढ़े। आप जो पूरी गए हैं वो देख सकेंगे आज भी वो स्थान है। 7 दिन तक उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे। बोला ये उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। जैसे अभी बच्चे लोग मुंडी हिला रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है उनको। तो बोले ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहा है, ना कुछ मुंडी हिला रहा है, ना प्रश्न पूछ रहा है। फिर 7 दिन पढ़ाने के बाद पूछने लगे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? ना प्रश्न पूछ रहे हो, हाँ ना नहीं बोल रहा, ना मुंडी हिला रहे हो, खाली ऐसा मैं बोल रहा हूँ तुम ऐसा मुंडी मुझे देख के सुन रहे हो, समझ में कुछ आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु तुम जो बोल रहे हो तो मुझे समझ में आ रहे हैं जो श्लोक, लेकिन तुम उसके जो समझा रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। हाथ तेरी तो बोले एक तो श्लोक समझ में आ रहे, जो अर्थ तो समझ में नहीं आ रहे। तो 7 दिन जब मैं बोला सब बेकार हो गया। बोला वेदांत सूत्र पढ़ा रहे थे, वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है जन्मादश नहीं अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसको व्याख्या कर रहे थे। दूसरा श्लोक है जन्मादश यतः, दूसरा सूत्र है तो उसका व्याख्या कर रहे थे। तीसरा श्लोक है शास्त्र योनि हो, उसके ऊपर व्याख्या कर रहे थे। तो बोला आपने जो श्लोक तो मुझे समझ में आया, जन्मादश यत समझ में आया। जन्मादश यत का अर्थ है भगवान ही सभी कारणों का कारण है, भगवान ने ये सृष्टि का सृजन किया, पालन किया, संहार किया। उसको भगवत गीता में बता रहे अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मक्ते भजन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। भागवत में बताया गया अहम ऐसा बग्रे ना तद अन्यत सत असत परम पश्चादम तत् एतस्य य अवशिष्यसि स अस्मि अहम। बोला ये तो जो आप जो जन्मादश ये तो बोला मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो व्याख्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरी, तो बोला सब बेकार हो गया। बोला तुम्हारा इसका अर्थ है मैं जो बोल रहा हूँ तुम बोल रहा सही नहीं है, तुम क्या सही है बताओ। बोला चैतन्य महाप्रभु क्या किए, विरोध किए। बोला तुम जो श्लोक तो समझ में आया आप पढ़ रहे, लेकिन आप जो व्याख्या किया उसको मैं सहमत नहीं हूँ, उसका विरोध किए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका विरोध किए। बोला आप जो बोल रहे हो उसके बारे में, वो बोला ठीक नहीं है, भूल है। अगर तुम विरोध कर रहे हो ठीक नहीं तो ठीक क्या है बताओ। तो बोले कि आप जो बोले ये अभी आपको बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा। बोला आप जो श्लोक बोला वो सूर्य की समान प्रकाशवान है, और आपकी जो व्याख्या है वो बादल की जैसा उसका जो आलोक को ढक रहा है, उसका जो असली अर्थों को आप तो ढक रहे हैं। अच्छा आप बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका असली अर्थों को आप ढक रहे हैं, तो सही अर्थ तुम बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु आत्मरामस्य मुनय निर्गंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति की इत्थम भक्ति इत्थम अद्भुत गुण हरि। एक श्लोक उसको व्याख्या की है। बोले आप अगर ये श्लोक के बारे में व्याख्या तो कितना प्रकार से व्याख्या करेंगे, कीजिए उसका अर्थ कीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसको 9 प्रकार से व्याख्या कर दिया। उसको छोड़ के चैतन्य महाप्रभु 64 व्याख्या कर दिए। तो सार्वभौम भट्ट बोले मैं हार गया। तो कहने का अर्थ है कभी खाली सुनना नहीं है, समझ में नहीं आया तो क्या करना है, प्रश्न पूछना है। अगर मैं गलत बोलूँ तो क्या करना है, विरोध कर सकते। समझ में आया? तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछने वाला हूँ कितना तो ये हमारा प्रणाली है। अभी आप लोग जन्माष्टमी मनाया, आप अगर भागवतम पढ़ेंगे, परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर रहे किसको, उनका गुरुजी को, सुखदेव गोस्वामी को। आप पढ़ेंगे भागवतम जो 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय कहाँ से आरंभ होता है, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। बोला आपने जो वंश परंपरा गिना रहे थे, बलराम को आप रोहिणी का पुत्र के रूप में भी गिनाया, जसोदा के पुत्र के रूप में गिनाया। बोला एक बेटा का 2 माँ कैसा हो सकता है? बोला बच्चे तो एक ही माँ का घर में जन्म होता है ना। दोनों को वर्णन करने के बाद प्रश्न होना चाहिए। हमारा इस्कॉन का संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, प्रश्न पूछना बुद्धिमत्ता का काम है। अब प्रश्न नहीं पूछ रहे तो क्या कर रहे, उसका बुद्धि इतना प्रखर नहीं है। तो बोले आपने इसको
एक बच्चे का दो माँ कैसा हो सकता है, दो माँ का घर में कैसा जन्म हो सकता है, एक ही हो सकता है ना। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बताइए। दूसरा प्रश्न पूछे, कृष्ण ने कहाँ जन्म लिया? मथुरा में, देवी की वसुदेव का कारागृह में। बोला अपना पिता माता को छोड़ के वो नंद महाराज का घर पे क्यों गए? प्रश्न है उनका। तीसरा बोले मामा जो होते हैं ना, गुरुजन होते हैं, पूजनीय होते हैं। आपका घर में मामा आएंगे तो क्या करेंगे, मारेंगे कि प्रणाम करेंगे? वो बोले जो मामा होते तो गुरुजन होते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। बोला उनको कौन से ये कृष्ण ने क्यों मारा? मामा तो गुरुजन व्यक्ति है। कंस को क्यों मारा? प्रश्न है उनका। बोला उनको क्यों मारा? मामा तो गुरुजन है, पूजनीय लोग हैं, उनको सम्मान होना चाहिए, क्यों मारा? फिर और बोला ये प्रश्न पूछ रहे परीक्षित महाराज, उसका उत्तर में ही पूरा फिर 10वां स्कंद चल रहा है। फिर बोले भगवान ने अगर यहाँ से गए मथुरा में, वृंदावन गए, कितना साल रहे वहाँ? फिर मथुरा में वापस आए, उधर कितना दिन रहे और उधर क्या क्या किया? फिर द्वारका में गए तो भगवान ने वृष्णि और भोज वंश लोगों के साथ कितना वर्ष रहे, कितना विवाह किए और क्या क्या किया, मुझे बताओ। जब भी प्रश्न पूछा तो क्या किए, फिर सुखदेव गोस्वामी उसका पूरा भागवतम बोलने लगे। कंस को क्यों मारा, इधर छोड़ के उधर क्यों गए, कितना दिन रहे, सब बताए। तो प्रश्न होना बहुत नित्यांत आवश्यक है कि समझ में नहीं आने पर। अभी हम लोग घड़ी क्यों पहनते हैं? बच्चे लोगों को प्रश्न है, समय देखने के लिए। चप्पल क्यों पहनते हैं? हाँ, पैर की सुरक्षा के लिए, कांटा नहीं लगे होता है, पैर की सुरक्षा के लिए। लोग नौकरी चाकरी क्यों करते हैं? गुड। बच्चे लोग स्कूल में क्यों जाते हैं? ज्ञान अर्जन करने के लिए, शिक्षा ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो ऐसा कोई काम है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है? प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है कि नहीं? हम लोग घर में क्यों रहते हैं? बारिश नहीं, भीगे नहीं, धूप लगे नहीं, ठंडी नहीं लगे, वही है ना। धूप से, ठंडी से, बारिश से बचने के लिए घर में रहते। कपड़ा क्यों पहनते हैं? लज्जा से बचने के लिए। तो संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। जिसके कार्य के पीछे कुछ उद्देश्य नहीं होते उसको क्या कहते हैं? मैं आपको पूछता हूँ। एक व्यक्ति रास्ता में जा रहा है, अभी तुम्हारे ये बाज़ार में रास्ता में जा रहे हैं, मैं उसको पूछा कहाँ जा रहा हूँ, वो बोला मुझे पता नहीं, क्या बोलेंगे उसको? एक व्यक्ति जा रहा है रास्ता में, एक व्यक्ति समझो सामने से आ रहा है, मैं उसको पूछा कहाँ जा रहे हो, वो बोला मुझे पता नहीं, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? पागल ही बोलेंगे ना, पागल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे उसको? अभी घर से निकला व्यक्ति तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है। बाजार जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मेरा मित्रों को मिलने के लिए जा रहा हूँ, खेलने के लिए जा रहा हूँ। अभी समझो बच्चे लोग, आप घर से निकले हो, कुछ ना कुछ कार्य के लिए तो निकलोगे कि ऐसे ही निकलोगे? ऐसे ही निकलोगे तो कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो? टहलने के लिए जा रहा हूँ। कुछ तो कुछ उद्देश्य के लिए निकलते हो कि ऐसे ही निकलते हो? कुछ ना कुछ। हाँ, वो झूठ भी बोल सकता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको ही पागल भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है। नहीं, वही तो पता नहीं तो कहाँ जा रहे तो पागल है ना। पागल किसको बोलते मालूम है? जिसका बुद्धि और मन के बीच में संपर्क टूट जाता है। पागल लोग आप देखोगे चप्पल का हार पहन के सब झूठा पटल का हार ले के घूमते हैं ना, वो क्या सोचता है यही सब सही है, क्योंकि उसका बुद्धि कुछ काम नहीं कर रहा है। हमारा क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज इंग्लिश में, पागल का अगर परिभाषा बताया जाए, जिसका बुद्धि और मन के बीच में संपर्क टूट गया है। वो जो सोच रहे, मन में जो सोच रहा है वही ठीक सोच रहा है, नहीं उससे अच्छा बुद्धि है। आप बुद्धि आपका है, आपका काम कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहे क्या होते हैं ठीक नहीं है। चप्पल का पहनना, वो हार के कपड़ा क्या क्या तो ठीक नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है वो ठीक है। तो ऐसे ही जिसका कार्य करते हैं कोई, उसका उद्देश्य पता नहीं, जा रहा है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो उसको ही पागल बोलते हैं। समझ में? अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग सब कितना सब जब फब कुछ करते हो? सब कौन कौन जब करता है? ठीक है, हाँ
जितना भी लोग जप करते हो, करते ना, जब करते हाँ ठीक है, हो गया, हाँ 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 ठीक है ठीक है, मुझे लगा जॉब। हाँ भगवान का नाम जप करते हो। नहीं, मुझे लगा जॉब। अच्छा, अभी मेरा आप लोग को प्रश्न है, आप लोग जप क्यों करते हो? जैसे सबका एक उद्देश्य होता है, ये जप का भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही कर रहे हो तो इतना समय आप दे रहे हो, जप का क्यों कर रहे हो? मुक्ति पाने के लिए। हाँ बैठ जाओ, हाँ फैन चला दी, फैन गर्मी लग रही है क्या? नहीं, ठीक है तरह। हाँ मुक्ति के लिए, बहुत अच्छा आंसर है प्रभु जी। प्रेम पाने के लिए, हाँ नहीं वो, प्रेम पदाए थे। हाँ नहीं, प्रेम बोलेगा तो क्या, कैसा प्रेम, क्या, क्या, क्या कैसी प्रेम? हाँ हाँ ठीक है, प्रेम बोल दिए, ये मुक्ति बोला, आप प्रभु जी बोला प्रेम चाहिए। हाँ एक एक आदमी उत्तर देंगे तो, हाँ माता जी आप क्या बोल रहे थे? हाँ 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 प्रभु का वैकुंठ बन गया। आपका माता जी? वैकुंठ, हाँ माता जी, हाँ हाँ क्या, ए बच्चे लोग, ए शांति हो जाओ। माता जी क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं माता जी? ये राधा कृष्ण देने से अपन को शांति मिलती है, उनको भी मिलती है, अपने देना शांति। शांति 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 के लिए। अच्छा आपको, हाँ प्रभु जी, हाँ एकाग्रता के लिए, हाँ हाँ लाला तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, हमारे पास समय नहीं, हो गया, सुनो। अच्छा हाँ हाँ जो भी पाप करते हैं वो मिट जाते हैं, सीधे स्वर्ग में जाते हैं। ठीक हो जाए जाना, हाँ अच्छा आपको भगवान वैकुंठ ले गए, क्या करेंगे उधर? आप बोला कि वैकुंठ प्राप्त करने के लिए चले जाओ तो वहाँ पे क्या करोगे? क्या करना है उधर? हाँ पूजा पाठ करनी है, सेवा करनी है, जो भगवान कराएंगे। अच्छा ठीक है, उधर जाके सेवा करना है, क्या सेवा करेंगे? हाँ भगवान का भजन, महामंत्र का जाप। उधर मंत्र जप नहीं होता है, ठीक है। अच्छा लाला आप बोला मुक्ति, हाँ सुनो, मुक्ति का क्या अर्थ है बताओ थोड़ा। जैसे कि हमारा जब शरीर छोड़े हम, हाँ जब हमारी मृत्यु हो तब हम इधर उधर दोबारा इस धरती पे ना आए, उसके लिए। तो हाँ एकाग्रता हो गया, सुनिए सुन लो सुन लो सुन लो। मुक्ति का क्या अर्थ है पहले समझना है। पहले तो महाराज जी ने ये बता दी बात हाँ कि जिसको अपना यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, हाँ तो वो कहाँ है, पागल। तो हाँ। पहले तो अब हम सबको पता नहीं, तुम तो पागल थे। क्या है, अब ये जान लो, तुम समझ आए, तुम तो पागल नहीं है। किसी भी कार्यकलाप करते हैं हमका उसको पता नहीं क्यों कर रहे हैं तो पागलपन है। आध्यात्मिक जब भी जीवन हमारा आरंभ होता है पहले ये जानकारी होता करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। भी नौकरी करने से पहले आदमी को पता होता है कि क्यों। बच्चे लोग जब स्कूल जाने से पहले क्यों ये पता है, स्कूल में क्यों जा रहे पता नहीं तो गंभीर ही नहीं होगा कभी। इसके लिए हमारा इसमें साध्यो साधन, आप पूरा वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे, दो ही चीज़ों का वर्णन है। साध्य बोलेगा तो जीवन का लक्ष्य क्या है, साधन बोलेगा तो क्या उपाय करने से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको साधन बोलते हैं। बताओ महाराज जी, दोनों चीज बताओ। तो हाँ दोनों चीज बताओ। पागल से तो फिर निकलते हैं बाहर। इसके लिए जो भी आध्यात्मिक जीवन में आते हैं उनको ये जानना बहुत आवश्यक है हम क्यों कर रहे हैं। ये जो मंत्र है सब एक प्रार्थना होता है। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है, राधा कृष्ण अपने को वैकुंठ में लेके जाके अपना सेवा में लगाओ, उधर एकाग्रता ही है। आप बोल रहे हैं ना अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं, क्या होना भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जैसा आप कोई बोला, आप एक सब आप प्रभु जी वैष्णव वेशभूषा में है,
आप एक बिग बाज़ार में गए हैं, बिग बाज़ार का मालिक देख के आपको खुश हो गया, चलो बहुत कोई वैष्णव हमारा दुकान में आया है, आपको बोला कि जो चाहिए आप ले लो, आप क्या आपका इच्छा के अनुसार ले जाएंगे कि आप बोलेंगे आपको जो इच्छा है दे दो? पूछ रहा हूँ। वो ले लेंगे। अगर आप बोलेंगे कि आप जो आपको इच्छा है दे दो, तो आपको नींबू मिर्ची भी दे सकता है। आप बहुत बड़ा वस्त्रालय में गए हैं, वो बोला कि आपको जो चाहिए ले लो, आप आपका अनुरूप वस्त्र लेंगे कि बोलेंगे जो चाहिए दे दो? अगर आपको बोलेंगे जो चाहिए दे दो तो आपको रुमाल भी दे देंगे वो, आप सिल्क का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो भगवान का एक नाम है वरदराजन, एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले हैं। मुक्ति किसको कहते हैं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से को बचने के लिए मुक्ति बोलते हैं। जैसे आदमी को भूख लगा है ना, खाने से भूख से मुक्ति होती है, रोग होता है औषध खाने से रोग से मुक्ति होता है। ऐसी संसार में जन्म, मृत्यु, जारा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम 13 अध्याय का 9वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उसको बचने को मुक्ति बोलते हैं। और भगवान का धाम का नाम है वैकुंठ। कुंठ का अर्थ है कष्ट। भगवान का धाम में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं है, उसके लिए इसको वैकुंठ कहते हैं। आप लोग एक बोलते हैं ना बैरागी, बैरागी का क्या अर्थ है? राग का अर्थ है आसक्ति, जिसको आसक्ति नहीं उसको बैरागी बोलते हैं। राग और बैराग, किसी संस्कृत भाषा में बई लग गया तो नहीं, जिसको आसक्ति नहीं वो क्या बैरागी। जहाँ पे कष्ट नहीं उसको वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ जाने के बाद उधर भगवान के साथ 5 प्रकार का संबंध है। मैं पूछा ना उधर जाके क्या करेंगे? आप लोग हमारा जो इस्कॉन का भगवत गीता है पढ़ेंगे। भूमिका में गीता है किसके पास? पहले भूमिका में भगवान साथियों के बारे में बताते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा साथियों क्या होना चाहिए। उधर जाके भगवान के साथ 5 प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान होता है। वहाँ भजन नहीं होता है। कौन बोला था उधर जाके हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे? हरे कृष्ण मंत्र इधर जप करना है। किसके लिए? उधर जाके भगवान के साथ प्रेममय व्यवहार करने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? उधर जप करने की आवश्यकता नहीं, उधर जब करना क्यों यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हाँ, और फिर वहाँ पर क्या करना है वो बताओ। वही तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे जाके ये भगवद गीता का भूमिका है। वहाँ जाके क्या क्या करने का आप सुअवसर है, क्या क्या कर सकते हैं आप पढ़िए। ये 5 पढ़िए, ये भूमिका है भगवद गीता की। लाले पढ़ो। पढ़ते हिंदी भाषा आता है आपको? पढ़ो इसको। ये 5 पढ़, क्या लिखा है पढ़ो। मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा इसके लिए। ये समय हो गया, जल्दी पढ़ो। नहीं, कोई ऑन करो उसको। हाँ हो गया, बोलो। नहीं है यार। सुनो, ध्यान से सुनो सब। हाँ कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। हाँ कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। हाँ कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। कोई दंपत्नी प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। समझ में आया? उधर जाके क्या करना है? देव दर्शन प्रभु उधर जा भगवान के साथ में एक संबंध बनाकर संबंध बांध के संबंध में रहना है वहाँ पे। प्रेम का आदान प्रदान करना है। तो बोलते उधर भगवान के साथ 5 प्रकार की संबंध होता है। वहाँ जाके 5 प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान होता है। निष्क्रिय भाव बोलेगा तो उधर जो गाई लोग है, वृक्ष लोग है, गाई लोग चाहते हैं कि कृष्ण हमारा ही दूध पिए और उसको आनंद प्राप्त हुए। जितना फल है, पुष्प है, आप भागवतम पे इसके 10वें स्कंद पढ़िए। वृक्ष लोग सब आ जाते हैं नीचे। फूल वाला बोलते हैं कृष्ण लेके हमारा फूल सजाओ ना अपने को। फल सब आ जाते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं? हमको लेके कृष्ण खाओ ना। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था, शांत रस बोलते हैं। सक्रिय अवस्था बोलेगा तो सेवा, नौकरी की माफत। उसके बाद बोलते हैं क्या? साक्ष्य, सखा। सखा बोलेगा भगवान का क्या बोलते हैं? दोस्त, तो उर्दू शब्द है। मित्र बन के उनके साथ क्या करना? उनके साथ खेलना है। तो
चौथा क्या बोलते हैं, माता पिता। जैसा नंद यशोदा बन के क्या करना है, भगवान को लालन पालन करना है। आप नंद यशोदा कोई बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनका काकी बन जाएंगे, आप मौसी बन जाएंगे, उनका पड़ोसी बन जाएंगे। काकी मौसी होते हैं अपना जो क्या बोलते हैं, भतीजी क्या बोलते हैं, नहीं, मौसी अपना बहन का लड़का का लड़की को क्या बोलते हैं, लड़का को क्या बोलते हैं, जो भी है। हाँ, वो आप है ना, कृष्ण का मौसी बन जाएंगे, काकी बन जाएंगे, मामी बन जाएंगे। मामी भी अपना भतीजी को क्या पुत्र जैसे व्यवहार करता है कि नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। समझ में आया आपको? और भगवान का पत्नी बन सकते हैं। तो ऐसा बन के उधर क्या होता है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। हम जो ये करते हैं, अभी जो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमको गोलोक वृंदावन में लेके जाके कृष्ण को सेवा में नियुक्त करो। ये 5 प्रकार की सेवा है। हर व्यक्ति का अलग अलग इच्छा हो सकता है। अगर मेरा खेलने की इच्छा है तो ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। किसी को भगवान को पुत्र बनाना है तो वो क्या होता है, उसका व्यक्तिगत सब इच्छा है। मेरी आवश्यकता तो आपका होना आवश्यकता नहीं है, सबका क्या है, व्यक्तिगत इच्छा है। तो इसमें बोलते हैं 5 आपको विकल्प दिया हुआ है। निष्क्रिय अवस्था में कर सकते हैं, सक्रिय अवस्था में तो नौकर के हिसाब से भगवान का सेवा कर सकते हैं, मित्र हिसाब से भगवान का सेवा कर सकते हैं। सेवा होता है ना, माँ बाप भले ही प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, माँ बच्चे का क्या बोलते हैं, मल मूत्र साफ कर रहा है, उसको बिठा रहा है, खिला रहा है, नहा रहा है, सेवा हुआ कि नहीं? उसमें भी भगवान ही मालिक है, माँ बाप की सेवा करते हैं। तो आप मित्र जो खेलते हैं, अकेला आदमी खेल सकता है क्या, आनंद ले सकता है क्या? खेलने के लिए क्या चाहिए, दोस्त चाहिए। दोस्त उर्दू शब्द है, अच्छा शब्द नहीं है। मित्र, हाँ तो मित्र हो सकते हैं। मित्र के हिसाब से भगवान के साथ क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो वो भी सेवा है। अभी पत्नी क्या करते हैं, पति का सेवा करता है कि नहीं, प्रेम का आदान प्रदान होता है कि नहीं, लेकिन सेवा करता है कि नहीं? तो आपके लिए विकल्प खुला हुआ है। क्यों ये प्रार्थना किया जाता है? ये प्रार्थना है, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपका धाम में लेके जाके हमको अपना सेवा में नियुक्त करो। ये 5 प्रकार से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। कौन क्या सेवा करेगा वो निजी पसंद है। इसके लिए देखो, आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, भगवान कभी भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। तो आपको अगर क्या जाके उधर करना है, मांगना भूल गए तो सबसे बड़ा मूर्खता हो जाएगी। और ये सुख शांति एकाग्रता उधर है ही। ब्रजवासी का अर्थ क्या पता है? ब्रजवासी को हिंदी में बोला जाए, जिनकी हर चेष्टा है कृष्ण को आनंद देना। ये ब्रज में जितना आप कृष्ण चरित्र पढ़ेंगे, सबका एक ही मनोवृत्ति है। क्या है? हमारा सेवा से कृष्ण कैसा प्रसन्न होंगे। सबका एकाग्रता क्या है, वही है। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या करने का कभी भी ये नहीं होता है। देखो, प्रत्येक जो ये भजन किया जाता है किसी उद्देश्य के लिए। पृष्टि सुतापा भजन किए थे, उनको किसके लिए भजन कर रहे थे पता था कि नहीं? पृष्टि सुताप के सामने भगवान प्रकट हो गए, तुरंत बोले आपका जैसा हमको पुत्र चाहिए। इसके लिए वो दंपति पुत्र नहीं था, इसके लिए जाके भजन कर रहे थे। तुरंत ही बोले कि भगवान बोले मेरा जैसा कोई है नहीं, मैं अद्वितीय हूँ, मैं ही पुत्र बनूंगा। ध्रुव महाराज गए थे दादाजी से बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान को देखने के बाद तो हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान बोले तुम छोटा बच्चा बोल के लोग बोलेंगे कि धोखा दे दिया, ठग लिया। बोला राज्य के लिए आया था, दिया नहीं। बोला इसके लिए देखने के बाद बोला मैं आपका दर्शन हीरा के माफत है, और मेरा दादाजी से बड़ा राज्य तो कांच का टुकड़ा के समान है। बोला हीरा मिल गया, अभी राज्य का क्या आवश्यकता है? भगवान ने लोग बोलेंगे छोटा बच्चा है, भगवान इतना बुद्धिमान होते उसको ठग लिया है। बोला इसके लिए तुम 36,000 तक शासन करो, फिर तुम्हारा इच्छा पूरा करूँगा। हिरण्यकश्यपु जो तपस्या कर रहा था उसको पता था कि नहीं? जैसे जी ब्रह्मा जी पकड़ गए, बोला मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं ही मरने वाला तो तुझे कैसे अमर कर दूंगा? तो फिर अपना बुद्धि लगाया अमर बनने का। तो
इससे पहले पूरा इतिहास पढ़ोगे, जितना लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, जिस किसी को प्रार्थना कर रहे थे, ये प्रार्थना का क्या अर्थ पता है आप लोग को? भगवान मेरा पुकार सुन लो, मेरी गुहार सुन लो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। क्या अर्थ है? ओम नमो शिवाय का अर्थ है शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ओम नमो नारायण, हे नारायण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरी प्रार्थना सुन लो। ये हरे कृष्ण मंत्र का आप लोग का वैष्णव गीत किसके पास पुस्तक है, उसमें सब मंत्र का अर्थ लिखा हुआ है। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमको लेके जाके गोलोक वृंदावन में आप हमको सेवा में लगाइए। जब तक आप जिसको बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो पता नहीं तो पहली बात वो गड़बड़ है, क्यों बोल रहे हो पता नहीं वो भी गड़बड़ है। इसके लिए क्यों बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ये भी मंत्र तो बोल रहे हो, अगर आप समझ के नहीं बोलोगे तो तोता जैसा होगा। तोता भी राम बोलो राम बोलता है, लेकिन राम कौन व्यक्ति है, कितने बड़े व्यक्ति है, कितना हमको को पुरस्कार दे सकते जानता नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग भी ऐसा किसको बोल रहे हैं, कितना बड़ा व्यक्ति है, वो क्या कर सकते हैं पता नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा भी ये सब करना तोता जैसा हो जाएगा। इसके लिए जब हम उसका बताओ कि जैसे हमारा जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, यहाँ से भगवत धाम जाना, जाके उधर भगवान का सेवा करना है। फिर वहाँ पर करना क्या है, वहाँ भगवान के अलग अलग है 5 प्रकार। हाँ, प्रेम का आदान प्रदान करना है। जिस लोग को पता नहीं है, ये भगवत गीता का भूमिका का पहले ही बताया गया, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन में जब भी कोई आता है, ये जानना पहली आवश्यकता है कि हम किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। उसको ही बोलते हैं साध्यो, बोलते हैं हमारा वैदिक शास्त्र भाषा। ये जानना सबको बहुत नित्यांत आवश्यक है। हाँ सुनो, अभी आरती तो होगा, इसके बाद किसी को प्रश्न पूछना है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ